जय हिंद साथियों। तो आज आपका फिर से स्वागत है द रॉयल लर्निंग क्लासेस में। तो बहुत दिन से हो गया हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, थोड़ा सा नहीं लगता है कि आप लोगों को कि थोड़ा सा अलग सा कोई चैप्टर लाऊं या फिर कुछ अलग बातें बताऊं। ठीक है, तो आज मैं इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करता हूं। और इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा दी या फिर कल नहीं बताऊंगा या फिर अगले दिन नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, आज इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज ही बताऊंगा कि बेसिक तौर पे क्या क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इकोनॉमिक्स। देखो, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स क्या होता है? अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। एक चीज और आप लोगों ने सुनी होगी, इकोनॉमी। इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दो दोनों बात लगभग एक ही है। ठीक है, दोनों बात एक ही है, लेकिन दोनों के जो मतलब जो चीजें निकलती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंस है। क्या? आइए जानते हैं। जो इकोनॉमिक्स है ये थ्योरिटिकल है। थ्योरिटिकल है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में क्या है, ये इकोनॉमिक्स थ्योरिटिकल है और ये प्रैक्टिकल है। इसलिए आप जब भी अर्थव्यवस्था बोलेंगे, इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, ठीक है, ऐसा सुने इकोनॉमिक्स बोला गया है? नहीं, इकोनॉमी। पाकिस्तान इकोनॉमी, पाकिस्तान का नाम आ जाता है यार। अच्छा, पाकिस्तान तालिबान वाले मार के धुआं कर दिए, इन सबों का इकोनॉमी इकोनॉमी सही नहीं रहता है। ठीक है, डूबा हुआ भिकमंगा है सब। हाँ, ये अफगानिस्तान वाला मार के सीधा कर दिया है, सब जीत का जश्न मना रहा था, सभी सब रो रहा था। हाँ, ट्रम्पा के पीछे जाके शहबाज शरीफ खड़ा होता है, जस्ट उसके पीछे वहां खड़ा होता है, कोनो कैमरामैन फोटो वो नहीं ले पाता है। चुट्टा का अब फोटो क्या लगे करेगा, वो भी जानता है कि फोटो खिंचवाए क्या करेंगे, जाना तो वही है, आगे आगे। ठीक है, जाना वही है, आतंकियों के पास। हम खुदे आतंकी हैं, वो कहता है, हम नहीं वो। ठीक है, तो ये होता है थ्योरेटिकल, ये होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल में क्या है कि आप जैसे प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल की बातें में आप समझ सकते हैं कि ये चीजें कागजों पे हैं या फिर इमेजिन आप करते हो। कोई थ्योरेटिकल चीजें यही होती है ना कि आप उसे पढ़ते हो चीजों को, ठीक है, पढ़ते हो, लिखते हो या फिर उसको इमेजिन करते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये का इसका ये है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक्स है, सबसे पहले चीजें इसको इसके बारे में थोड़ी बहुत और बातें कर लेते हैं। अब बताता हूं मैं। पहली बात तो ये थ्योरेटिकल हो गई, ठीक है, बाद में लिख दूंगा इकोनॉमी, यार टेंशन मत लो। तो ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। और इसका रियल नाम उस समय क्या था? क्वेरेनोमिक। क्वेरेनोमिक, ये होता है कुछ, ठीक है। क्यूरोनॉमिक नाम का होता था और इसका मतलब क्या होता था? हाउस होल्ड। होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है, होता था होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो इसका मतलब क्यूआर इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है, और उसका मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट, तो उसी से मिलकर क्या बन गया, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब थोड़ी बहुत जान लो सारी चीजों के बारे में।
इकोनॉमिक्स मतलब अर्थव्यवस्था के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या मैं घर की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करूं? घर, आपके फादर होंगे, पिताजी कमाने जाते हैं, तो 50,000 रुपए मान लो, 50,000 रुपए कमाते हैं, वंस टेंस 100,000 10,000, वन टेंस 100,000 10,000, अबे लैग चला गया, अब सही है, वंस टेंस 100,000 10,000, 4 0, ठीक है, 4 को सोना, ठीक है, हाँ, यूपी बोर्ड वालों के लिए सोना और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए 0, ठीक है। तो ये 50,000 रुपया कौन कमाता है? आपके फादर, फादर कमाए, फादर ने उसमें आपका जो घर में आपका स्कूल जाते हो तो स्कूल का फीस, कॉलेज जाते हो कॉलेज का फीस, आने जाने का खर्च से लेकर खाना से लेकर खर्चा तक सारा चीज कौन देखता है? पापा। पापा जब देखते हैं तो उसमें आपकी जो नीड्स है उसको पूरी करते होंगे, रिसोर्सेज को लेके, ठीक है। तो रिसोर्स क्या बन गया? एक होता है रिसोर्स, पापा क्या बन गए? एक तरीके से रिसोर्स। पापा एक रिसोर्स है जिनसे हमारी सारी जरूरतें पूरी होती हैं। अगर पापा ना होते, 50,000 रुपये छोड़ो, ये जो पापा है, पी ए पापा, पापा अगर हैं तो किसी के भी पापा होंगे, अब मान लो मेरे ही पापा हैं, तो अगर मेरे पापा कमाने नहीं जाते, ठीक है, तो क्या मेरी सारी जरूरतें पूरी होती? तो पापा मेरे लिए क्या है? एक रिसोर्स भी है। क्या है? रिसोर्स, रिसोर्स हो गए। और पापा से हमारी सारी चीजें पूरी होती हैं, फुलफिल होती हैं सारी चीजें, ठीक है। तो पापा हमारे रिसोर्स बन गए, और जो हमारी नीड्स हैं वो, जो हम क्या बन गए? नीड्स, ठीक है। हम क्या बन गए? नीड्स। हम क्या बन गए? नीड्स। नीड्स जब बने तो अब अब दोनों चीज के बारे में, ये रिसोर्स और नीड्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जान लो। तो ठीक है, तो रिसोर्स क्या होता है? जिस चीज से आपका ये एक स्टेबल्ड होता है। आपकी रिसोर्स, कोई भी चीज, आपके पापा 50,000 रुपए ही कमाते हैं, लेकिन पता चल रहा है आपकी नीड है 50 लाख की कार लेना, मान लो 10 करोड़ की गाड़ी लेना, ठीक है। तो क्या 50,000 रुपए से पूरा हो जाएगा? इतना आसान तो ना है, ठीक है। तो आपकी जो नीड्स हैं वो काफी बड़ी होती हैं, लेकिन रिसोर्सेस वो काफी छोटी होती हैं। तो अगर हम इससे रिसोर्स को अपने बढ़ाएंगे तो नीड्स भी पूरी होंगी। और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है बचवा जेका नीड्स पूरा तरीके से पूरा हो गया हो, और खास तौर से लड़कियों का, ठीक है। लड़कियों का जो नीड्स होता है वो कभी पूरा नहीं होता है। इनको आज ये चाहिए तो 10 मिनट बाद वो चाहिए, ठीक है। तो लड़कियों का कोई नीड्स पूरा पूरा होता नहीं है। लड़कों का थोड़ा बहुत तो एक आध गो होगा कि जो जिसका पूरा हो गया होगा, ठीक है। तो रिसोर्स और नीड्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था इसके बारे में कि रिसोर्स और नीड्स के बारे में, ठीक है। तो उसमें होती है अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट, ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट, किसी भी चीज को आप लोग समझिए कि अगर किसी भी चीज को, अगर मैं चाहूंगा कि आप लोग, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास कोई पैसा है, ठीक है, 50 रुपए है, तो आप उतने ही का सामान लोगे। जितना आपके पास पैसा रहेगा उतना ही का सामान लोगे। अगर आप मार्केट जाते हो तो कहते हो ना सब्जी वाले से कि भैया ये सब्जी लीजिए, ठीक, तो आपके पास अगर 500 रुपए रहते तो 500 रुपए की सब्जी लेके आते हो।
वो बात अलग की कि आपने बार्गेन की, बार्गेन को छोड़ दो, यहां से हटा दो। तो जितना आपके पास पैसा है आप उतना ही लोगे, ठीक है। तो अभी मैं नॉर्मली नॉर्मली चीजें बता रहा हूं, अब देखो मेन मेन चीजें बताऊंगा। देखो दो बातें आती हैं, देखो इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमी में प्लेयर्स होते हैं, दो तरीके के प्लेयर्स होते हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी, इकोनॉमी में दो तरीके के प्लेयर होते हैं। अब कैसे प्लेयर होते हैं ये भी जान लो। तो देखो अभी क्या है कि कोई भी संस्था या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट कौन चला सकता है? दो व्यक्ति चलाएंगे, या तो कोई व्यक्ति चलाएगा पर्सनली जिसका हो, कोई बिजनेसमैन, या फिर गवर्नमेंट चलाएगी। तो अगर कहा जाए कि किसी भी चीज की जो अर्थव्यवस्था की जवाबदेही कौन करेगा, या तो प्राइवेट आदमी करेगा तो गवर्नमेंटेड आदमी करेगा, ठीक है। तो इसमें एक होता है प्राइवेट, प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है, सेक्टर्स या प्लेयर्स, प्लेयर्स, और इसमें गवर्नमेंट, गवर्नमेंट प्लेयर्स, ठीक है। दो लोग जवाबदेही करेंगे। अब जैसे कि इनका इनका रोल क्या है, क्यों समझा रहे हैं इसको, समझाना यही तरीका, मतलब मेरा ये है कि अगर अगर आप सोचो जरा, अरे यार, हाँ हाँ, ठीक है, अगर आप सोचो कि मैं हमारे देश में दो तरीके की संस्थाएं चलती हैं। आपके शहर में जाओगे तो एक गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल चलता है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल चलता है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल होता है उसमें क्या, गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स रहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स रहते हैं, ठीक। गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल में भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, और सरकार उसमें प्राइवेट में भी सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन फर्क क्या पड़ता है, जो सर्विसेज होती हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं, हमारे देश में ऐसा होता है, ठीक है। तो हम आज उन चीजों पे बात करेंगे कि कौन से मुल्क, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ ज्यादा जाते हैं और कौन से मुल्क गवर्नमेंटेड की तरफ जाते हैं। तभी तो पता चलेगा कि इकोनॉमी किसकी अच्छी है और किसकी बुरी है, ठीक है। तो अब तुमको मैं बता दूं कि इसके दो पहलू हैं, दो लोग हैं, एक होते हैं, एक होता है कैपिटलाइजेशन, एक होता है सोशलिज्म, ठीक है। एक होता है कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन, एक होता है सोशलिज्म, सोशलिज्म, ठीक है। एक होता है कैपिटलाइजेशन और दूसरा होता है सोशलिज्म, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन जो होता है वो पूरी तरीके से प्राइवेट होता है, प्राइवेट, यहां ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट संस्था, ऐसा नहीं है कि ये 100% क्या होगा, प्राइवेट संस्था होगा, ऐसा नहीं है, नहीं, ये 100% प्राइवेट संस्था हो ही नहीं सकता। कोई भी कंट्री, आप सोचो जरा कि वो 100% प्राइवेटाइजेशन कर सकता है क्या, नहीं, 70% होगा या 60% मान लो, 60%, नॉट 100%। और पूरी तरीके से सोशलिज्म भी नहीं कहा जा सकता, पूरी तरीके से सोशलिज्म भी नहीं होगा। तो यहाँ पे या तो आप 70% मान लो या 60% इसे भी मान लो, ये भी 60% है, 40% क्या है, कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। तो इसको मान लो कि 70% मान के चलो, छोड़ो प्राइवेट, और यहां पे आ जाती है गवर्नमेंटेड, ठीक है। अब तुमको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल जब था, जब ब्रिटिशियर्स थे, तो वो क्या करते थे, हमारे यहाँ हमसे जबरदस्ती क्या कराते थे, नील की खेती कराते थे। नील की खेती जब कराते थे हमसे, तो हमसे नील वसूल के चुट्टा सब ले जाता था अपने देश, और उसको बड़े प्रॉफिट में बेचते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि एक सोशलिज्म के नाम पे प्राइवेटाइजेशन रखते थे, ठीक है, प्राइवेट की तरह रखते थे। लेकिन ये कंट्रीज क्या करती हैं, जैसे यूएसए है, यूएसए,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वही चोट्टा अमेरिकवा, ट्रम्पा जिसका क्या है, राष्ट्रपति है। हाँ, ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्पा। ठीक है, तो इनके यहाँ का है कि हर एक चीज प्राइवेटाइजेशन है। अब कैसे, जैसे समझो हमारे यहाँ, इनके यहाँ ज्यादा से ज्यादा आपको हॉस्पिटल प्राइवेट मिलेंगे, स्कूल प्राइवेट मिलेंगे, तो ये, और बिजली बिजली बनाने वाली कंपनी प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट, ज्यादातर ज्यादातर चीजें क्या मिलेंगी, प्राइवेट मिलेंगी। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाते हैं रशिया, हमारा दोस्त रशिया, रशिया हमारा दोस्त, रशिया रशिया क्या करती है कि नहीं भाई हम सोशलिज्म रखेंगे, गवर्नमेंटेड रखेंगे। ठीक है, तो एक मिनट, एक मिनट, तो ये क्या करती है कि गवर्नमेंटेड रखती है, अपने अधीन रखती है। ठीक है, ये अपने अधीन रखेगा और ये क्या करेगा, प्राइवेटाइजेशन रखेगा। तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल स्कूल ज्यादातर 80% क्या मिलेंगे आपको कि वो मिलेंगे, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंटेड मिलेंगे, आई एम सॉरी। ठीक है, अब देखो कि हमारा इंडिया कैसा है, तो हमारा मिक्स्ड है, मिक्स्ड है। ठीक है, हम लोग मिक्स्ड में आते हैं, हमने दोनों को मिला के रखा है, तभी तो हमारे यहाँ प्राइवेट भी मिलता है, गवर्नमेंट अस्पताल भी मिलता है। ठीक है, अस्पताल, हॉस्पिटल, हाँ, प्राइवेट भी आप खोल सकते हैं, डिग्री वगैरह सब गवर्नमेंटेड से मान्यता लेकर, और रशिया रशिया से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें कैसे और उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये चीजें देखो, जब ये प्राइवेटाइजेशन करता है, ये ज्यादातर प्राइवेटाइजेशन रखता है, इसलिए इसे कैपिटलाइजेशन करते हैं, और ये गवर्नमेंटेड चीजों को ज्यादा रखता है, इसलिए क्या करता है, ये गवर्नमेंटेड में। अब देखो प्राइवेट और गवर्नमेंट हमारे यहाँ दोनों है, तो आप लोग आज के डेट में क्या सोचते हो कि क्या अगर किसी कोई कोई ऐसा व्यक्ति है जो मान लो एक भगवान ना करे किसी के घर में हो, लेकिन मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुआ, तो उसको ज्यादातर आप जैसे कोई आपके घर में होता है, तो आप कहाँ ले जाना पसंद करोगे, ज्यादातर आप प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भागोगे। क्यों, क्योंकि ये चुट्टा जो गवर्नमेंटेड हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, जो भी ये है, ये सब क्या करते हैं कि लापरवाही ज्यादा करते हैं, सर्विसेज अच्छी नहीं देते, और न जाने कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। पता चले कि प्राइवेट प्राइवेट वाले का धड़ देना, एम्बुलेंस पहुंच जाता है, बिना कुछ किसी को खबर हो नहीं, तुम खबर भी नहीं दोगे, उनका एम्बुलेंस पहुंच जाएगा, तुमको ले जाएगा। अब पता चलेगा इनका अभी जामे में फसल हो, तो ये हाल है। ठीक है, तो ये चोट्टा सब क्या करता है कि गवर्नमेंट का पैसा, अब इसकी लापरवाही के कई कारण है। पहला कि आपने सुना होगा कि गांव से लेके शहरों तक, आप गांव में रहते हो तो कहते हैं लोग कि देखो प्राइवेट नौकरी में आप लाख रुपया भी कमा रहे हो, बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग कमा रहे हैं, मेरे भाई भी कमाते हैं, कुछ अच्छा ही खासा कमाते हैं, सैलरी का मुझे पता नहीं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि जैसे कि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, लाख रुपए कमा रहे हो, महीने का 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमा रहे हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर गवर्नमेंटेड आदमी है, मुश्किल से 30,000 रुपए महीने कमा रहा है, ठीक है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा, ये हमारे देश खासतौर से यूपी बिहार झारखंड में क्या करते हैं, जो गवर्नमेंटेड नौकरी वाले बच्चे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा मान्यता दी जाती है। क्यों, क्योंकि वो गवर्नमेंटेड हो गया, अब उसकी नौकरी क्या मानी जाती है, सिक्योर मानी जाती है, उसकी जॉब को सिक्योर माना जाता है। लेकिन इसे प्राइवेट वालों को सिक्योर नहीं माना जाता है, और ये चीज ये सब जानते हैं कि हमारी नौकरियां तो बहुत दिन तक सिक्योर है, कुछ गलती करेंगे तो उसमें भी बचने के 80% चांसेस रहते हैं इनके, बहुत ज्यादा तो सस्पेंड करेंगे कि क्या दिन के लिए, 1 महीना, 10 महीना, 10 दिन, बहुत ज्यादा 40 दिन 50 दिन का हमारा, या फिर 2 महीने 4 महीने का क्या आप काट पैसा रोक देंगे, नहीं देंगे, फिर क्या नहीं देंगे, फिर आगे चल के देंगे, जितने दिन ड्यूटी करूंगा।
ठीक है, लेकिन इनका क्या है, इनका तो नौकरी है खत्म, प्राइवेट वालों का नौकरी ही खत्म। जब नौकरी खत्म तो सैलरी तो कुछ नहीं मिलेगा। अब जाओ दूसरी नौकरी ढूंढो, दूसरी नौकरी ढूंढोगे, दूसरे सेक्टर में जाओगे तो आपसे पूछेगा उस कंपनी से आपको क्यों निकाला गया, सिविल फलाना ढिंकामा सब कुछ। बहुत बहुत प्राइवेट जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा वो करते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंटेड लोग, गवर्नमेंट और सरकारी में एक और, गवर्नमेंट और प्राइवेट में दो दो चीजों में और दिक्कत होती है। प्राइवेट लोग ऐसे लोग रखते हैं जो काम चोरी ना करें, अगर काम करोगे तो पैसा मिलेगा। ठीक है, काम करोगे। अब ये देता है 20,000 सैलरी, ठीक है, प्राइवेट वाला 20,000 रुपए सैलरी देता है। ठीक है, लेकिन काम कराएगा 50,000 का, महीने का 50,000 का। ठीक है, ये कहेगा हमारे यहाँ 8 घंटा ड्यूटी करोगे तो 3 काम करोगे। अब जैसे कोई गया, प्राइवेट बैंक का लड़का है, तो वो क्या, प्राइवेट बैंक में तो मैनेजमेंट भी संभालेगा, कभी अगर जरूरत पड़ी तो कैशियर के भी सीट पे पड़ेगा, अगर खाली हो तो किसी का फॉर्म भी भरोगे। ठीक है, तो प्राइवेट वाले ऐसा करते हैं, लेकिन गवर्नमेंटेड वाले है, ठीक है, बैठे रहेंगे। अब तुम लोग जस्ट किसी बैंक में जाओ, छोड़ो हटाओ, अक्सर सबके सबके घर में सबके पास अकाउंट होगा, आजकल सब लोग यूपीआई पेमेंट चला रहे हो तो अकाउंट तो होगा ही। ठीक है, आप लोग एक बार कहो जाके सरकारी यूनियन बैंक में चले जाओ। ठीक, आप लोग यूनियन बैंक में जाओ और कहो कि हमें अकाउंट खुलवाना है, हाँ ठीक है, जाओ वहां पे फॉर्म है, ये है फलाना ढिंगामा करके दे देंगे। ठीक है, तो वो कुछ टाइम लगाएगा, तुम्हारी बातों को हल्के में ले लेगा। अब तुम वही 10 से 20 हजार रुपए लेके जाओ और एक्सिस बैंक में जाओ, 10 से 20 हजार रुपए लो और जाके कहो मुझे अकाउंट खुलवाना है, भैया तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे सब, बढ़िया से बुला के पूरा अपने हाथ से काम करके तुमको दे के, तुम्हारा यहां तक कि जो तुम्हारा ये एटीएम कार्ड वगैरह है, पासबुक वगैरह है, तुमको अगर आने का मन नहीं है तो तुम अपना एड्रेस डाले रहोगे ना, तुम्हारे घर पोस्ट ऑफिस से पहुंचवा देंगे सब, या तो घर है, घरे आके खोल देंगे तुम्हारा अकाउंट, हो तुम्हारा घर आके खोल देंगे अकाउंट। तो प्राइवेट और गवर्नमेंटेड में ये भी बहुत बड़ी चीज होती है, सर्विसेज, सर्विसेज ज्यादा होती है। तो नौकरी सिक्योर ना होने की वजह से वो अपने काम को, सर्विस जो होती है वो अच्छी देते हैं। ऐसा हालांकि ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट इनको सब कुछ देती है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, मोटाई करते हैं उस पैसे, भ्रष्टाचार यहीं से पैदा होता है। और आप देखो कि मैं बता दूं, 1950s में जो 1950 का भारत है, इंडिया, इंडिया इंडिया उस समय का, तो हमारा झुकाव ज्यादा से ज्यादा कैपिटलाइजेशन पे था, गवर्नमेंटेड चीजों पे, गवर्नमेंटेड जॉब्स पे, गवर्नमेंटेड हर एक चीज पे था, गवर्नमेंटेड सामानों पे ज्यादा झुकाव रहता था। ठीक है, लेकिन अब हमारा 2025 चल रहा है ना, अब हमारा झुकाव सोशलिज्म, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्राइवेटाइजेशन में तो ये चला गया, कोई बात नहीं, ये गया इस पे, और ये 2025 गया तो बेटा, ये गया इस पे कैपिटलाइजेशन पे, ये कहा गया कैपिटलाइजेशन पे। ठीक है, तो अब 2025 में हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट, अब आप सोचो, आज के डेट में यूपी बिहार में मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हो तो वो गवर्नमेंटेड स्कूल में नहीं भेज रहा है। गवर्नमेंटेड स्कूल बंद हो रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चों का गांव में जो 10 10 तक 5 तक जो स्कूल चलते थे वो सब बंद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मास्टर सुरती खा रहे हैं, ऐसे सुरती बना रहे हैं, हे एक छड़ी ले ले रहे हैं, डंडा, तट, चल बैठो, बैठे रहो, खिचड़ी मिल तो खा के जई तो, ये हाल है। क्या पढ़ेगा बच्चा, क्या करेगा आगे चल के? और वही मास्टर, वही मास्टर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है भैया, जहां 5,000 6,000 रुपए सैलरी है। सरकारी जो टीचर है वो अपने बच्चे को कहां भेज रहा है, प्राइवेट स्कूलों में, और दूसरे के बच्चों को सुरती खा रहा है और कह रहा है 12 बजे तो खिचड़ी मिल तो,
खिचड़ी भी ढंग से बच्चों को नसीब नहीं हो रही है। ये हाल है शिक्षा का भारत में। आप चलिए डॉक्टरों की लाइन में, आप गब्बर मूवी देखे हो? गब्बर मूवी देखना, उसमें प्राइवेट और गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल के दोनों के जो वो बात अलग की लूट खसोट वो करते हैं। हाँ भाई करते हैं, मौका पड़ेगा कोई भी, क्योंकि प्राइवेट जो होता है वो सिर्फ किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए काम करेगा, प्रॉफिट के लिए काम करेगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट के लिए काम करता है, लेकिन गवर्नमेंट किसी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। गवर्नमेंट को क्या पैसा, कुछ पैसा आ जाता है क्या? नहीं, लेकिन ये प्रॉफिट के लिए काम करता है। ठीक है, ये प्रॉफिट के लिए ज्यादातर काम करेगा, और ये क्या करेगा? गवर्नमेंट के लिए काम करेगा। ठीक है, तो जो कैपिटलाइजेशन है, कैपिटलाइजेशन, इसको यहां मैं गलती से लिख दे रहा हूं, सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो जो ये प्राइवेट संस्था है ये प्रॉफिट के लिए काम करती है, प्रॉफिट के लिए काम करेगी। ये नॉन प्रॉफिटेबल होगा, नॉन प्रॉफिटेबल। ठीक है, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट सब कुछ फ्री में दे देती है, तो वो आपके टैक्सेस वगैरह से सारी चीजें देती रहती है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट कमाने के लिए करती है। ठीक है, तो वो तो उस हॉस्पिटल की फीचर्स देखो। आप लोग खुद जाओ किसी भी बड़े अस्पताल में, जाना जो प्राइवेट अस्पताल हो, उस उसको देखना, वहां के फीचर्स देखना, वहां के आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड में जाकर देखो। ठीक है, वहां पे जो स्टाफ्स हैं उनको देखो, उनके बात करने का लैंग्वेज देखो, बहुत प्यार से, बहुत नरमी से पेश आएंगे। सर और यहाँ ए चाचा यहाँ आवा, यहाँ साइन करा तो और मरीज मर गल। हाँ हाँ ठीक, ले जा रोआ गावा मत, यहाँ साइन करा, हो गया। ये होता है प्राइवेट। पान खा के मैंने देखा है, मैंने कई सारे ऐसे गवर्नमेंटेड हॉस्पिटलों में देखा है, डॉक्टर साहब खुद पान खा रहे हैं। हाँ, क्या हुआ? जब हाल है भैया, तो सर्विसेज नहीं मिलती हैं। ठीक है, इनमें सर्विसेज कम होती हैं, चीजों की कम होती हैं, तो इसलिए इस समय का यूथ कहां भाग रहा है? प्राइवेटाइजेशन पे। ठीक है, और राशन लेना हो रहा है तो यही यूथ कहां पहुंच रहा है? गवर्नमेंटेड पे। जब गवर्नमेंट राशन बांट रही है तो कहां पहुंच जा रहा है? यहाँ। ठीक है, 5 लाख रुपए का फ्री फ्री इलाज लेना है तो कहां पहुंच रही है? कहां पहुंच रही है? गवर्नमेंट के पास पहुंच रही है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारे देश में भी, तुम देखना, धीरे धीरे हमारे देश में भी क्या होगा कि कैपिटलाइजेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग सोशलिज्म की तरफ थे 1950 में, अब कैपिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था इकोनॉमिक्स का छोटा सा आप लोगों को बताने के लिए कि ये सारी चीजें हुई थी, और ये कैपिटलाइजेशन मिक्स्ड और गवर्नमेंटेड। यूएसए प्राइवेट है, प्राइवेट चीजों की तरफ ज्यादा झुकाव रखता है, ये रशिया गवर्नमेंटेड चीजों पे ज्यादा रखता है। हमारा इंडिया, प्यारा से इंडिया, इंडिया अभी तक मिक्स्ड है, और 1950 में भी। और ये मिक्स्ड, आप लोग ये मत सोचिएगा कि कब मिक्स्ड बना था, 1947 में ही बना था ये। 1947 से ही, 1947 से ये मिक्स्ड रही है। ये ना प्राइवेट रहेगा ना गवर्नमेंटेड रहेगा, दोनों रहेगा। यहाँ का कोई किसान कोई भी सामान बेचेगा तो किसी को भी बेच सकता है, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट को बेचेगा। यहाँ दोनों को बेच सकते हो, किसी को, चाहे चाहे तुम्हारी फसल हुई, तुम चाहे किसी व्यक्ति को दे सकते हो या गवर्नमेंट को भी बेच सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने यही बताया इस वीडियो में कि कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है। ठीक है, इन तीनों की जो जानकारी, जो पॉलिटी वाले स्टूडेंट्स होंगे, जो पॉलिटी वगैरह ज्यादा पढ़ते होंगे, तो वो कहेंगे सर गलत बता रहे हो, आप जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो अभी आप लोगों को अगला मैं जो टॉपिक लाऊंगा, मनी और बैंकिंग पे लेके आऊंगा। ये इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने आज शुरुआत की है और इन चीजों को बताया है, जो आपको काफी जरूरत थी इन चीजों के बारे में जानने की। फिर आप लोगों को अब मैं आगे पढ़ाऊंगा मनी और बैंकिंग के बारे में। थैंक यू वेरी मच।